हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के सोशल साइंस के हिस्ट्री के लेसन नंबर 2 द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी पावर के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज पहले हम लेसन पढ़ेंगे और उसके बाद वर्ड मीनिंग्स करेंगे। लेसन का नाम है बच्चों द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी पावर, कंपनी की सत्ता का उद्भव एवं विकास। In the late 18th century, the political condition of India was highly unstable. 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यधिक अस्थिर थी। औरंगजेब was the last powerful मुगल रूलर। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। His death in 1707 marked the beginning of a war of succession for the throne of Delhi. 1707 में उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी के उत्तराधिकार के लिए लगातार युद्ध होने लगे। The Mughal court also divided into the Turani, the Irani, the Afghani and the Hindustani groups that were constantly fighting and conspiring against one another. मुगल दरबार भी तुरानी, ईरानी, अफगान व हिंदुस्तानी समूहों में बट गया, जो प्राय आपस में लड़ते व षड्यंत्र बुनते रहते थे। विद इन 50 years ऑफ औरंगजेब्स डेथ 9 मुगल एम्परर्स फॉलोड वन अनदर इन क्विक सक्सेशन। औरंगजेब की मृत्यु के 50 वर्ष के अंदर ही एक के बाद एक 9 मुगल शासक उत्तराधिकारी हुए। Taking advantage of the weak center, the Mughal governors of Awadh, Bengal and Deccan freed themselves from the control of the central government. केंद्र के कमज़ोर होने का लाभ उठाते हुए अवध, बंगाल व दक्कन के मुगल गवर्नरों ने अपने आप को केंद्रीय सरकार के प्रभुत्व से स्वतंत्र घोषित कर दिया। Attracted by India's enormous wealth and aware of the political instability, the Persian ruler Nadir Shah invaded India in 1739. भारत की विशाल संपदा से आकर्षित और राजनीतिक अस्थिरता के बारे में जानकर 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया। He indulged in loot and large scale massacre of people. यहाँ आकर उसने लूटपाट मचाई और बड़े पैमाने पर लोगों को मार डाला। He was followed by Ahmad Shah Abdali, who invaded India intermittently from 1747 to 1767. उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने 1747 से 1767 के मध्य भारत पर आक्रमण किया। As a result, India's financial and military strength suffered enormously. परिणाम स्वरूप भारत की आर्थिक व सैन्य शक्ति अत्यधिक प्रभावित हुई। This paved the way for other foreign nations to invade and dominate India. इससे अन्य विदेशी ताकतों के भारत पर आक्रमण और शासन के लिए रास्ते खुल गए। डॉक्टर सतीश चंद्र opines that India lagged behind the world in the field of science and technology, and the Mughal ruling class remained blind to this development. डॉक्टर सतीश चंद्र का मत है कि भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दुनिया में पीछे रह गया और मुगल शासक वर्ग इस उन्नति के प्रति अंधा बना रहा। द पोर्टुगीज इन इंडिया, भारत में पुर्तगाली। इंडिया हैड कमर्शियल रिलेशंस विद द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट सिंस एंशियंट टाइम्स। प्राचीन काल से भारत के पश्चिमी देशों से वाणिज्यिक संबंध रहे थे। द मुगल एम्परर्स हैड फेल्ड टू गार्ड देयर सी कोस्ट्स ड्यू टू द लैक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग नेवी। सशक्त नौसेना के अभाव में मुगल शासक समुद्र तटों की रक्षा करने में
नाकामयाब रहे। Thus, Indian coasts became an easy destination for the European powers who fought for the control of Indian trade and rich natural resources. इसलिए यूरोपीय ताकतें जो भारतीय व्यापार व समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण के लिए लड़ रही थी, उनके लिए भारतीय समुद्र तट आसानी से सुलभ हो गए। The geographical discoveries of the last quarter of the 15th century also opened the prospects of newer and more profitable markets. 15वीं सदी के आखिरी दशक में नई भौगोलिक खोजों ने भी अधिक मुनाफे वाले बाजारों के लिए नए आयाम खोल दिए। वास्को डी गामा, ए पोर्टुगीज नेविगेटर, फाउंड आउट ए न्यू सी रूट टू इंडिया। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक ने भारत में पहुंचने के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोज निकाला। ही रीच्ड द पोर्ट ऑफ कालीकट ऑन 20 May 1498 with a fleet of 4 ships and 118 sailors on board. वह 20 मई 1498 को कालीकट तट पर अपने 4 जहाज और 118 नाविक लेकर पहुंचा। He received a warm welcome from the Hindu king Jamorin. यहाँ हिंदू राजा जैमोरिन ने उसका स्वागत किया। The Portuguese succeeded in establishing their trading centers in Cochin, Goa, Daman and Diu, which they retained till 1961. पुर्तगाली भारत में कोचीन, गोवा, दमन और दीव में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में कामयाब हुए और 1961 तक वे उनके पास रहे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इन 1492 ए स्पेनिश नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर इंडिया बट लैंडेड ऑन द सोइल्स ऑफ अमेरिका। 1492 में एक स्पेनिश नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में निकला, परंतु अमेरिका पहुंच गया। दस अमेरिका वाज डिस्कवर्ड। इस तरह अमेरिका की खोज हुई। द डच इन इंडिया, भारत में डच। अट्रैक्टेड बाय द स्पाइस मार्केट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, द डच अंडरटुक सेवरल वॉयेजेस ऑफ दिस रीजन। दक्षिण पूर्व एशिया के मसाले के बाजारों से आकर्षित होकर डचों ने भी इस क्षेत्र की ओर अनेक यात्राएं की। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1602। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। देयर इम्पोर्टेंट फैक्ट्रीज वर लोकेटेड एट मसूलीपट्टम, पुलिकट, सूरत, करिकल, पटना, बालासोर एंड कोचीन। उनकी प्रमुख फैक्ट्रियां मसूलीपट्टम, पुलिकट, सूरत, करिकल, पटना, बालासोर और कोचीन में स्थापित थी। दे एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ्स, रॉ सिल्क, मोलासिस, ओपियम एंड इंडिगो फ्रॉम इंडिया। वे सूती कपड़े, कच्चे रेशम, गुड़, अफीम व नील का निर्यात करते थे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द ट्रेडिंग सेंटर्स वर कॉल्ड फैक्ट्रीज बिकॉज द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वर्किंग देयर वर कॉल्ड फैक्टर्स। व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री कहा जाता था क्योंकि वहाँ कंपनी के कामगारों को फैक्टर कहते थे। तो बच्चों, आज हम लेसन इतना ही पढ़ते हैं। अब हम वर्ड मीनिंग्स करेंगे। फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज इन्वेड। इन्वेड का मतलब है आक्रमण करना। सेकंड वर्ड मीनिंग इज मासकर, नरसंहार। थर्ड वर्ड मीनिंग इज नेविगेटर, नाविक। फोर्थ वर्ड मीनिंग इज वॉयज, जल यात्रा। फिफ्थ वर्ड मीनिंग इज प्राइमेसी, प्रधानता। सिक्स्थ वर्ड मीनिंग इज ट्रेड, व्यापार। सेवंथ वर्ड मीनिंग इज अपॉर्चुनिटीज, अवसर। एट्थ वर्ड मीनिंग इज अलायंस, संधि। नाइन्थ वर्ड मीनिंग इज मेंटेनेंस, रख रखाव। टेंथ वर्ड मीनिंग इज ज्यूरिसडिक्शन,
अधिकार अक्षेत्र। 11th वर्ड मीनिंग इज कंक्लूड, निष्कर्ष निकालना। 12th वर्ड मीनिंग इज कंसोलिडेशन, गठन। 13th वर्ड मीनिंग इज एनेक्सेशन, अधिग्रहण। 14th वर्ड मीनिंग इज टेरिटरी, अक्षेत्र। 15th वर्ड मीनिंग इज एक्सपेंशन, प्रसार। 16th वर्ड मीनिंग इज इंटरवेंशन, हस्तक्षेप। 17th वर्ड मीनिंग इज एफिशिएंट, कुशल। 18th वर्ड मीनिंग इज इन्वेशन, आक्रमण। 19th वर्ड मीनिंग इज इफेक्टिव, प्रभावशाली। 20th वर्ड मीनिंग इज मोनोपली, एकाधिकार। 21st वर्ड मीनिंग इज प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार। 22nd वर्ड मीनिंग इज करप्शन, भ्रष्टाचार। 23rd वर्ड मीनिंग इज ब्राइबरी, रिश्वतखोरी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।